आप याद रखिए, जब तक हमारी मसाजिद में हमें बच्चों की आवाजें, बच्चों की किलकिलाहट, बच्चों का हंसना, बच्चों का रोना सुनाई देगा, तो इस चीज की उम्मीद बनी रहेगी कि दीन अगली नस्ल पे पहुंच रहा है। बट अगर हमारी मसाजिद में से बच्चों की आवाजें खत्म हो गई तो ये लम्हा फिक्रिया है। मेरे साथ इस रमजान जब मैं तरावी के लिए गई, एक एक्सपीरियंस हुआ, और वो ये हुआ कि जब हम नमाज पढ़ रहे थे तो पीछे कुछ बच्चियां नमाज पढ़ रही थी, और वो बच्चियों को नमाज नहीं आती थी, अभी उनकी इतनी एज नहीं थी या उन्हें तरावी नहीं आ रही थी, मैं भी नमाज आती हूँ। तो वो एक दूसरे से बात कर रही थी, जो मैंने सुनी कि अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं नमाज के बीच में, और वो पढ़ रही थी। थोड़ी आवाज उनकी ऊंची थी जो हम तक आ रही थी, हम एक सफ आगे थे और वो बच्चियां लास्ट सफ में थी। जैसे ही नमाज खत्म हुई, जैसे ही सलाम फेरा गया, तो आंटी ने उन्हें बहुत बुरे तरीके से डांटा। और मैंने उस टाइम जो फील किया कि इस तरह बच्चे दोबारा मस्जिद आएंगे, नहीं आएंगे। स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम बच्चों को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं तो ही वो वहां पे जाते हैं। तो मसाजिद में हम बच्चों की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला अलाउ कर रहा है, अल्लाह ताला उन्हें मना नहीं कर रहा अपने घर आने से, तो हम कौन होते हैं उन्हें अब अल्लाह के घर में आने से मना करने के लिए? सोचिए, अगर हमारे एक अमल की वजह से किसी बच्चे ने या एक बच्ची ने मस्जिद आना बंद